हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का, जो कि रिलेटेड है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हम एसिड के केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में जिक्र करेंगे जिसमें एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड में कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक एक एग्जांपल का जिक्र करता चलूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ एक होमवर्क दूंगा जिसको आप करने का प्रयास करेंगे। वो आपका सही है या गलत है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर उसका रिएक्शन का बता दूंगा और आप उसको अपने से चेक कर लीजिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है साल्ट और गैस इवाल्व होती है हाइड्रोजन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जो डाइल्यूट HCl होता है, ये डाइल्यूट HCl जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो बनाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो 2H2Cl प्रोडक्ट साइड में है, उसको बैलेंस करने हैं हम रिएक्टेंट साइड में HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा 2HCl प्लस Zn बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। स्टूडेंट, यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि जो हाइड्रोजन गैस हमारा होता है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए बर्न करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस का कंबस्शन होता है, हाइड्रोजन गैस जब बर्न करता है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आपको पॉप साउंड याद रखना है। जो हमारा सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। स्टूडेंट, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर, जो एसिड और बेस का साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट बनने का केमिकल इक्वेशन है, ये कंसीडर किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो उसको हम साल्ट कहते हैं, जो कि एक आयनिक सॉलिड कंपाउंड होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो बनाता है एक आयनिक सॉलिड जिसको हम कहते हैं NaCl, जो कि साल्ट है और साथ में वाटर बनता है। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है साल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और बनने वाला जो आयनिक सॉलिड कंपाउंड होता है उसको हम साल्ट कहते हैं। थर्ड, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो बनाता है साल्ट और वाटर। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि एसिड जो होता है ये मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट बनाता है साल्ट और वाटर, जिससे ये कंफर्म होता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मतलब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी चैप्टर नंबर 2 में गिवन है 2.7, जिसमें आपसे कहा गया है कि एक मेटल ऑक्साइड है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, जिसमें कि आपने मिलाया है डाइल्यूट HCl। मतलब कॉपर ऑक्साइड को आपने टेस्ट ट्यूब बीकर में लिया है, उसमें आपने डाइल्यूट HCl मिलाया है। तो ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है वो डाइल्यूट HCl मिला करके जब हम स्टीयर करते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है और आपको CuCl2 यानी कि कॉपर सेकेंड क्लोराइड का एक ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलता है और साथ में बनता है वाटर। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में हमको 2H2Cl दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए हम रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल इक्वेशन बनता है 2HCl प्लस CuO बन जाता है CuCl2 प्लस H2O। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि Cu एक ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है जो डाइल्यूट HCl मिलाने पर डिसॉल्व हो जाता है और आपको CuCl2 का एक ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स इनका नेचर बेसिक होता है। हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एसिड का रिएक्शन होता है जब मेटल कार्बोनेट के साथ। जब एसिड स्टूडेंट मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साल्ट, वाटर और साथ में इवॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एसिड में मैं अगर कंसीडर करूं HCl, तो HCl रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट में। अगर मैं एग्जांपल में ले लूं सोडियम कार्बोनेट, तो एसिड सोडियम HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनता है और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं स्टूडेंट इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आपको 2 सोडियम दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्लोरीन के हमको 2 एटम ऑब्टेंड होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड में 2 HCl कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनल केमिकल इक्वेशन बना 2 HCl प्लस Na2CO3 बन जाएगा 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन की बात करूं तो फिफ्थ हमारा इक्वेशन बनता है एसिड रिएक्ट करता है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बनता है साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो प्रोडक्ट आपका बनता है साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो HCl जब रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जब HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ भी सिमिलर प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यह रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। NaCl से मिलकर के NaCl बना लिया, 2 H मौलिक एटम्स और एक यहाँ का ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्टूडेंट मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो हमारा जवाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लाइम वाटर में तो क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लाइम वाटर, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्टूडेंट हम कहते हैं लाइम वाटर। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो स्टूडेंट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट और साथ में बनता है H2O। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट के कारण आपको एक मिल्की सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है, मिल्की सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि व्हाट्स हैपन व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर। तो स्टूडेंट आपका जवाब होगा कि आपको एक मिल्की सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा जो कि मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम इस मिल्की सोल्यूशन में, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है। तो स्टूडेंट जब हम इस मिल्की सोल्यूशन में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जिसका फार्मूला होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इस सॉल्युबल प्रोडक्ट बनने के कारण जो आपका मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को एक बार रैपिडली रिवाइज करने चलें तो हम देखते हैं कि जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए बर्न करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो डाइल्यूट HCl जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि एक
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो एक आयनिक सॉलिड कंपाउंड होता है जिसको हम साल्ट कहते हैं। स्टूडेंट, जब हमसे कहा जाता है कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। और स्टूडेंट, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे बेस के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कंफर्म होता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.7 में गिवन है कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब उसमें हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो ये ब्लैक कलर का जो आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है ये डिसॉल्व हो जाता है और एक ब्लू ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन मिलता है CuCl2 यानी कि कॉपर सेकेंड क्लोराइड का, और साथ में बनता है वाटर। तो स्टूडेंट, अगला हमारा अगर पूछा जाता है कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो स्टूडेंट एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। स्टूडेंट, अगर हमसे पूछा जाए कि एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो वहां भी प्रोडक्ट हमारा बनता है साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। स्टूडेंट, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो हमारा जवाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमसे पूछा जाता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसकी वजह से हमको एक मिल्की सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। स्टूडेंट, हमसे पूछा जाता है कि अगर हम फर्दर इस मिल्की सोल्यूशन में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है और बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्टूडेंट, अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क हमारा ये है कि जितने भी इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं केमिकल इक्वेशन, इन सबों में मैंने एसिड लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मेरा होमवर्क है कि आप जिंक का या NaOH का या कॉपर ऑक्साइड का या सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम बाइकार्बोनेट का, मतलब मेटल बेस, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सभी का रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप रिएक्शन लिखोगे जिंक का, आप रिएक्शन लिखोगे NaOH का, आप रिएक्शन लिखोगे CuO का, आप लिखोगे सोडियम कार्बोनेट का, आप लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, और प्रोडक्ट का नाम हमको कमेंट में शेयर करोगे। आपका कमेंट सही है कि नहीं सही है, आपका केमिकल इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं, वो ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके यहाँ पर गिवन हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।